नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालता है टॉप हेडलाइंस पर। अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोधपुर पुलिस ने भीतरी शहर में किया रूट मार्च। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक मंत्री जोगाराम पटेल ने कुड़ी नगर पालिका के सभागार कक्ष का लोकार्पण किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी कर जेएनयू कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष के फोन टेपिंग के आरोपों को नकारते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा का कोई फोन टेप नहीं हुआ। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शहर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोधपुर पुलिस ने भीतरी शहर में रूट मार्च किया। पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह के निर्देशानुसार एडीसीपी सुनील के पवार के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त महिला अपराध अनुसंधान सेल जिला पश्चिम के नेतृत्व में लगभग कुल 256 अधिकारियों व जवानों को ब्रीफ कर रूट मार्च निकाला गया। यह रूट मार्च पुलिस लाइन से रवाना होकर खास बाग तिराहे से होते हुए घंटाघर से भीतरी शहर में घंटाघर त्रिपोलिया चांदसा तकिया मार्केट से वापस पुलिस लाइन आकर समाप्त हुआ। रूट मार्च के माध्यम से आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, आपसी भाईचारे, सामाजिक सौहार्द एवं शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने हेतु जन संदेश दिया गया। शहरवासियों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए सुरसागर और शहर विधायकों की तरफ से आज से जन सुनवाई शुरू की गई। जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली व सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने अलग अलग विभागानुसार एक ही दिन संयुक्त जन सुनवाई की। यह पहली बार हुआ है जब विधायक व अधिकारियों ने साथ में बैठकर समस्याएं सुनी। प्रत्येक कार्य दिवस को प्रतिदिन अलग अलग विभाग के मुख्य कार्यालय में ही जन सुनवाई की जाएगी ताकि मौके पर ही अधिकांश जन समस्याओं के संबंध में सीधे ही संबंधित अधिकारी जनता को संतुष्ट कर सके। सोमवार को दोपहर में जेडीए में जन सुनवाई की गई। इस दौरान यहां फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। विधायकों ने उनकी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को हाथों हाथ निस्तारण के निर्देश दिए। विधायक भंसाली व जोशी ने बताया कि जो समाधान स्थानीय स्तर पर हो रहे हैं उसके लिए मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे मामले जो सरकार के स्तर पर रखे जाने हैं उनको 1 माह तक चलने वाले सदन में रखा जाएगा और मंत्री व सीएम के समक्ष उठाकर उनका समाधान किया जाएगा। मंगलवार को दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक पीएचडी ऑफिस, बुधवार को दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय, गुरुवार को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे नगर निगम उत्तर व दक्षिण और शनिवार को दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक पीडब्ल्यूडी ऑफिस में सुनवाई की जाएगी। बात बहुत तत्परता से सुनी है और हमने आज उनके मोबाइल नंबर दे दिए और गारंटीड 2 दिन के अंदर उन सबको इन प्रकरणों को दर्ज करते हुए उनकी मैसेज भेज दिया जाएगा। और अगले महीने जब जन सुनवाई करेंगे उससे पहले 2-3 फॉलोअप मीटिंग हम अधिकारियों के साथ लेकर और इसकी चर्चा कर लेंगे और जो होने वाले काम है वो तुरंत हो जाए। और जितने भी डेवलपमेंट के काम है, ये खुशी की बात है कि इस सरकार के आने के बाद में माननीय भजन लाल जी और हमारे प्रभारी मंत्री जी और समय समय पर जो कलेक्टर महोदय, आयुक्त, अपने कमिश्नर महोदय की नेतृत्व में मीटिंग हुई है उसके अंदर जितने भी मैटर जोधपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित थे, मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों से जितना विकास का कार्य और नए डेवलपमेंट का कार्य जो इस 1 साल के अंदर त्वरित गति से हुआ है, जो गलत प्लॉट के अलॉटमेंट हुए थे, जिनको अलॉटमेंट हुए थे उनको प्लॉट नहीं मिले, किनके शिफ्टिंग के मैटर थे, इन सभी मैटर पे सभी अधिकारियों ने पॉजिटिवली 6 महीने में 8 महीने में काम करते हुए काफ़ी कुछ रिजल्ट दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज ये जितने भी प्रकरण आए हैं इनका भी अगले 1-1.5 महीने के अंदर निश्चित तौर पर एक सुनवाई के रूप में मैं समझता हूँ जितने प्रकरण में उसमें 80% प्रकरण होने योग्य है और वो हो भी जाएंगे। मैं आपको एग्जैक्ट प्रकरण तो नहीं बता सकता हूँ पर लगभग 100 से ज़्यादा प्रकरण आज इस मीटिंग के अंदर आए और हम सभी प्रकरणों की उनसे मोबाइल नंबर लिया। विदिन 2 डेज उन सबको उसका एक नंबर भी मिल जाएगा। दूसरा, सबसे ज़्यादा प्रकरण शिफ्टिंग क्या है। लोगों के 30-40 साल से शिफ्टिंग के प्रकरण पेंडिंग पड़े हैं और कुछ ऐसी ज़मीनें जो जेडीए ने अलॉट की थी पर अतिक्रमण की वजह से
प्रार्थियों को जेडीए अभी तक उनका पोजीशन नहीं दे पाया और न्यायालय में लंबित है, तो उनकी न्यायालय के अंदर जो प्रक्रिया है वो कितनी फास्ट हो सके उसके प्रयास करेंगे। दूसरा प्रकरण आए 90A के, और लोगों ने प्रशासन शहरों के अभियान में मेरे को दुख भी होता है कि अभियान तो बड़ा लंबा चला, पिछली सरकार ने बहुत बड़ी बातें की, पर जितने एडजस्टमेंट वाले लोग थे और जो ले दे के काम कराने में निपुण थे उन लोगों ने पट्टे उठा लिए, और जो वास्तविक आदमी थे, जो गरीब आदमी थे, जिनके छोटे प्लॉट थे, जिनको वास्तविक रूप से उस प्रशासन अभियान में लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ किसी कारणों से नहीं मिल पाया। और इसीलिए आज हमने जितने भी कंसल्टेंट थे, वकील थे, उनको इन जन सुनवाई से बाहर रखा। उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा आप रोज आते हो, आपका पैसा है, पर ये वो जनता है जिनका कोई सुनने वाला नहीं है और उनके लिए जन सुनवाई हो रही है। आप खुद साक्षी है कि जोधपुर के अंदर हमारे सीएम जब पधारे थे, उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि दीपावली के पूर्व लगभग सभी रोडों के पेचिंग का और जहाँ जरूरत पड़ेगी नई रोड का निर्माण कार्य हो गया। मैं आपको गर्व के साथ कहता हूँ, जोधपुर शहर विधानसभा के अंदर 95% हमने वो कमिटमेंट दीपावली के पहले पूरा किया। उसके बावजूद में और जो रोड रिपेयर होने लायक नहीं थी, उन रोडों का पुनर्निर्माण चालू है और वो चल रहा है, भले चौपासनी रोड, पाल रोड पे जाके और शहर के अंदर जाके देख लें। उसके अलावा भी आपको कहीं पे भी संज्ञान में आया कि इस तरह की कोई रोड है, आप बताएं, विदिन 24 आवर सरकार ने इस कार्य के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जेडीए के आयुक्त का और पीडब्ल्यूडी का और हमारे मुखिया का कि उन्होंने संज्ञान लेके 15 दिन के अंदर ऐसी सारी रोडों को उस समय ठीक कराने का काम दिया। और आप अभी भी जाके देख के आ सकते हैं, वो सारी रोडें जो इस पूरी बारिश में बह गई थी, खराब हो गई थी, लगभग 95% तक उन रोडों को हमने ठीक कर दिया है। परंतु इतना ही नहीं रुके, हमने जो नाले की वजह से जोधपुर में ताई मची थी, उन नालों के लिए 270 करोड़ रुपए की परियोजना पूरी बना के राज्य सरकार को 2 महीने पहले, और पूरे जोधपुर की रोडों के पहले कोई मालिक नहीं था, पीडब्ल्यूडी बोलती जेडीए, जेडी बोलती निगम, पूरे जोधपुर के जेडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी और एनएच द्वारा कौन सी रोड किसके हिस्से की है उसको बांटकर उसका मानचित्र के ऊपर अंकित किया। सबसे पहले वो सर्वे करके हमने रिपोर्ट और नाले की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी। राज्य सरकार ने जो नाले जेडीए निगम अपने आप पीडब्ल्यूडी खुद ठीक करा सकती थी, उनका बना रोड आप पूरी देर ले पूरा काम चालू है। और मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, पर यह जरूर कह सकता हूँ हमने हमारे अंदर काम करने की ईमानदारी है और हमारे प्रदेश के मुखिया की भी ईमानदारी है, इसलिए सब मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए काम हो पा रहे हैं। सुनवाई की आवश्यकता नहीं, जन सुनवाई तो हम हमारे कार्यालय में रोज करते हैं और जनता के बीच में जाके भी जन सुनवाई का कार्यक्रम अनवरत 365 दिन चलता है। उसमें एक ही समस्या आती है कि जनता कोई भी काम के लिए कहती है और अधिकारी उस समय उपस्थित नहीं होते हैं, या जब कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई होती है तो 2 अधिकारी एक डिपार्टमेंट के आते हैं, तब वो होता यह है कि उस जो समस्या आई है या जो अपने शिकायत करता उससे संतुष्ट नहीं होता कि भाई मेरा प्रकरण किसने देखा, क्या किया। अब चूंकि हमने जब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब ये चुनाव चल रहा था, तो एक ही बात की थी, पारदर्शिता के साथ काम करने वाली सरकार और जनता के विश्वास की गारंटी। और जो मोदी जी की गारंटी को हम अब जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, हम जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व है कि जो घोषणाएं, जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के टाइम हम सब ने मिलकर किए थे, आज जब हम जनप्रतिनिधि इस शहर के हैं तो हमारा ये प्रथम दायित्व है कि जनता के समस्याओं का निराकरण तुरंत रूप से हो और कम से कम कोई काम होने वाला है या नहीं होने वाला है, जनता को ये स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि संसदीय कार्य एवं विधि और विधिक मंत्री जोगाराम पटेल सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहे। अपने जोधपुर प्रवास के दौरान मंत्री पटेल ने नवगठित कुड़ी नगर पालिका के नवनिर्मित सभागार कक्ष का लोकार्पण किया। वहीं इस अवसर पर कुड़ी नगर पालिका की प्रथम बजट बैठक का आयोजन किया। यह बजट बैठक नगर पालिका चेयरमैन चंद्रलाल खावा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें नगर पालिका पार्षदों ने भी हिस्सा लिया। चंद्रलाल खावा ने बताया कि बजट बैठक में विकास कार्यों के लिए 32 करोड़ का बजट पारित किया गया। उन्होंने बताया कि यह बजट मुख्य रूप से नगर पालिका क्षेत्र में सफाई, सीवरेज लाइन को दुरुस्त करने, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए वाहन एवं अन्य कार्यों के लिए पारित किया गया। साथ ही नगर पालिका के 75 पार्षदों के क्षेत्रों में किस तरह विकास कार्य कराए जा सके, इस पर चर्चा की गई।
आज जो नगरपालिका कुड़ी भक्तासनी का प्रथम बजट 2025-26 पेश किया गया, अनुमानित 32 करोड़ से ऊपर का है और आम जन की भावना और आम नागरिकों को ध्यान में रखते हुए और जन सुविधाओं को ध्यान रखते हुए इस बजट में घोषणाएं की गई है। चूँकि हर पार्षदों को भी हमारे चूँकि अभी 75 पार्षद है और आने वाले टाइम में 35 होंगे, तो 75 पार्षदों को भी अपना एक अलग से बजट में प्रावधान दिया गया। उनको भी राइट्स रहेगा कि अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा सके, हर क्षेत्र के लोगों को एक सुविधा मिल सके, जितना पॉसिबल हो सकता था हमने अच्छा प्रयास बजट किया। में अहम प्रोजेक्ट क्या लिया? अहम प्रोजेक्ट सफाई और सीवरेज की व्यवस्था को लेके हमने और सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, सड़कें चूँकि काफ़ी टाइम से क्षतिग्रस्त है और सीवरेज की समस्या से लोग काफ़ी गंभीर रूप से परेशान है, उसके समाधान के लिए बजट में विशेष प्रावधान लिए गए। चूँकि सीवरेज के लिए 2 गाड़ियाँ और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए ट्रिपर और भी सीवरेज के लिए मशीनें और जेसीबी, ट्रैक्टर्स, आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए भी ट्रैक्टर की व्यवस्था की है। उसके हम पूरी टीम बना के आवारा पशुओं को भी पकड़ने की व्यवस्था करेंगे। नवीन गठित नगरपालिका कुड़ी भक्तासनी का आज पहली बजट बैठक हुई। चेयरमैन आदरणीय चंद्रलाल जी खावा की अध्यक्षता में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी पार्षद जो 75 है उसमें से अधिकतम पार्षद मौजूद रहे और 34 करोड़ रुपए का बजट पहली नगरपालिका गठन के उपरांत आज नगरपालिका की पहली बैठक में श्रीमान चेयरमैन साहब ने प्रस्तुत किया और ध्वनि मत से वो प्रस्ताव पारित हुआ। अब इस नगरपालिका क्षेत्र में विकास के नए आयाम कायम होंगे। सभी पार्षदों से ये सुझाव भी लिए गए, नगरपालिका के सौंदर्यीकरण और सफाई के संबंध में विशेष ध्यान दिया गया इस बजट में। और विशेषकर इस बैठक में सभी माननीय पार्षदों के सुझाव भी लिए गए और मुख्य रूप से पेयजल से, सौंदर्यीकरण से और सफाई से संबंधित पार्षदों ने अपने सुझाव दिए और सभी ने ये वादा किया है कि हम सब मिलकर इस नगरपालिका को बहुत ही ऐतिहासिक नगरपालिका बनाएंगे, साफ सुथरी बनाएंगे और विकास के लिए आदरणीय चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उससे सभी सदस्यों ने संकल्प लिया है कि हम सब मिलकर के एक परिवार के रूप में विकास में, सौंदर्यीकरण में ऐतिहासिक कार्य करेंगे। मैं नगरपालिका चेयरमैन साहब आदरणीय चंद्रलाल जी खावा और उनकी पूरी टीम और सभी पार्षदों को इस पहली बजट बैठक में इतनी शानदार व्यवस्थित बैठक हुई उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। इस बैठक में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का भी आभार व्यक्त किया गया कि उन्होंने नगरपालिका का गठन किया है और नगरपालिका गठन के उपरांत ये पहली बैठक थी, उसमें प्रस्ताव पारित कर आभार भी व्यक्त किया गया, धन्यवाद भी दिया गया। मैं भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लूणी विधान क्षेत्र में पहली ये नगरपालिका बड़ी जो वाकई बनने का लायक थी। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कांग्रेस के फोन टेपिंग वाले आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्री पटेल ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा का कोई फोन टेप नहीं हुआ है। इसको लेकर सरकार ने अधिकृत बयान भी जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा में विपक्ष ने इस मामले में मुद्दा बनाने की कोशिश की, जिस पर उनको मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस जिस मुद्दे पर हमें घेरने आई थी उस पर खुद ही गिर गई। उनकी आपसी लड़ाई में सदन के इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष का भाषण नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि फोन टेपिंग का काम गत सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करवाया था। उनके ओएसडी ने सरकारी गवाह बनकर यह बात स्वीकार की है। इस मामले में अब अशोक गहलोत मुलजिम है, उनके खिलाफ कोर्ट में मामला है। पटेल ने कहा कि फोन टेपिंग का मामला विपक्ष ने बिना नोटिस के विधानसभा में हंगामा किया था। हंगामा रोकने के लिए स्पीकर ने भी पहल की थी। हमारे मुख्य सचेतक ने विपक्ष लॉबी में जाकर बात की, लेकिन कांग्रेस के सदस्य विधानसभा में हंगामे पर अड़े रहे। चुनाव से एक बिंदु लेकर के बिना किसी आधार के, बिना किसी सूचना के विधानसभा में गतिरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया। नियमों के अनुसार अगर किसी सदस्य को कोई विषय रखना है या किसी राजनीतिक दल को कोई विषय रखना है तो उसकी नोटिस दिया जाता है, स्पीकर से परमिशन ली जाती है और उस विषय पर वो रख सकते हैं और सरकार तुरंत हाथों हाथ उसका जवाब देती है। उन्होंने विषय नहीं रखा, न नोटिस दिया
और सीधे हौला शुरू कर दिए। फिर भी हमारे सरकार की ओर से स्टेट होम मिनिस्टर आदरणीय जवाहर जी मैडम ने आप सबकी मीडिया की मार्फत ये स्पष्ट रूप से सरकार का कथन रखा कि कोई फोन टैपिंग आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा का न तो हुआ है न हो रहा है। ये पूर्ण रूप से बेबुनियाद और झूठी बात है। उसके बावजूद भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आए, दिन भर व्यवधान किया। हमने भी उनको समझाया, उनसे विनती की कि कोई भी विषय विधानसभा के पटल पर रखें, उस पर वाद विवाद हो सकता है, सरकार जवाब देने को बाध्य होती है, सरकार जवाब देने को तैयार है। स्पीकर महोदय ने भी हाउस 0 ओवर के बाद हाउस एडजॉर्न किया, उनको बुलवाया, फिर भी वो नहीं आए। और तीसरी बात, हाउस एडजॉर्न करवा करके हम सब ने, हमारे चीफ विप है योगेश्वर जी गर्ग जो जालोर से विधायक है, उनको नापक्ष लॉबी में भेजा, उन्होंने भी विनती की, वो फिर भी नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है, और कुछ हद तक सही भी है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसके उपरांत इस पर विवेचनाएं की है और उनसे ये निकला है कि प्रतिपक्ष का नेता एक ऐसी समुदाय से है और चूंकि वो गरीब समुदाय से है, उसको विधानसभा के फ्लोर पर अपनी बात प्रभावी नहीं रखे। और पूर्व में जो कांग्रेस के नेता ने अपना अभिभाषण में दिया वो फेल हुए, पर कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान के कारण ही प्रतिपक्ष के नेता का भाषण नहीं होने देने की नीयत से ये सारा षड्यंत्र रचा गया। आज की तारीख में चूंकि मैं जोधपुर से हूँ, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में होटलों में रहकर फोन टैपिंग करवाया। फोन टैपिंग का पूरा सबूत हुआ, उनके विरुद्ध दिल्ली में मुकदमा हुआ और उनके ओएसडी ने सरकारी गवाह बनकर के कहा कि हाँ फोन टैपिंग हुआ है, मैंने फोन टैपिंग करवाया है। तो वो विधायक, वो कांग्रेस दल हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने आप को झांक कर देखे कि फोन टैपिंग का प्रूफ हुआ है, मुकदमा बना है। आदरणीय अशोक गहलोत जी दिल्ली की अदालत में जहाँ भी मुकदमा चल रहा है वहाँ मुलजिम है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस दल को ऐसी बेबुनियाद निराधार बात रख करके विधानसभा के फ्लोर पर व्यवधान नहीं करना चाहिए था। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को एक आदेश जारी कर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। राज्यपाल ने संभागीय आयुक्त जोधपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें निलंबित किया। जांच रिपोर्ट में प्रोफेसर श्रीवास्तव के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने, राजकार्य में लापरवाही बरतने व विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के गंभीर आरोप पाए गए हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति पर वित्तीय गड़बड़ी के कई आरोप लगे थे। कुलपति की पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद भी कई परिलाभ दिए गए थे, जिसको लेकर भी कुलपति की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। एबीवीपी के प्रांत सहमंत्री सचिन राज पुरोहित ने बताया कि वह राज्यपाल के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने कुलपति पर आरोप लगाते हुए बताया कि श्रीवास्तव अब तक के सबसे भ्रष्ट कुलपति है, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय के साथ छात्रों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि एबीवीपी द्वारा पूर्व में भी कुलपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। सचिन राज पुरोहित ने बताया कि कुलपति के निलंबन के बाद छात्रों में खुशी की लहर है और उम्मीद है कि नए कुलपति जो भी आएंगे वह निस्वार्थ भाव से विश्वविद्यालय एवं छात्रों के विकास हेतु कार्य करेंगे। आज हम सब ने अखबारों में और न्यूज़ के माध्यम से जाना कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति, जो कि पूरे देश के सबसे भ्रष्ट कुलपति थे, उनको राजभवन द्वारा निलंबित कर दिया गया है। विद्यार्थियों के अंदर और प्रशासन के अंदर बहुत खुशी की लहर है। उसी की खुशी के चलते हमने आज आतिशबाजी कर ये जश्न मनाया कि आखिरकार हमारी जो ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है वो भ्रष्टाचार से मुक्त हुई। के.एल. श्रीवास्तव कुलपति ने जितना भ्रष्टाचार अपनी मनमानी चलाते हुए इस विश्वविद्यालय के अंदर किया है, हम सब देख सकते हैं कि हमारी विश्वविद्यालय आज की स्थिति में बिल्कुल कर्जे में है, ना ही कोई काम सही से हो पा रहे और कई सारी ऐसी अनियमितताएं कुलपति ने बनाई हैं विश्वविद्यालय के अंदर, जिस वजह से हमारी जो विश्वविद्यालय है उसका नाम खराब हुआ।
पिछले 2 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले हम सब ने संघर्ष की लड़ाई लड़ी, कुलपति के सारे काले कारनामों को उजागर करने का काम किया और प्रत्येक अनियमितताओं के खिलाफ हमने विद्यार्थियों के हित में आवाज उठाई, प्रशासन के हित में आवाज उठाई, ताकि विश्वविद्यालय के भला हो सके। और आखिरकार हमारी जीत हुई। हमारी संघर्ष की लड़ाई 2 वर्ष बाद अंत हुआ है और मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति ने घोटाले किए हैं, जब जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट पूर्ण रूप से सौंपेगी तो 100% हमारा वीसी जेल भी जाएगा। बहुत ही लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और समस्त जेएनयू की छात्र शक्ति की मांग थी कि विश्वविद्यालय के वीसी केएल श्रीवास्तव के खिलाफ वित्तीय अनियमितताएं और दूसरी जो प्रशासन के अंदर गड़बड़ियां चल रही थी उन सब के खिलाफ जांच की जाए। उसी जांच का आज नतीजा है, हमें भी पता चला है कि विश्वविद्यालय के वीसी को बर्खास्त कर दिया गया है और जल्द से जल्द इन सब अनियमितताओं प्रशासन से लेके विश्वविद्यालय के शैक्षिक गतिविधियों तक में विश्वविद्यालय के वीसी अनियमितताएं कर रहे थे और अपने सहयोगियों को लाभ दे रहे थे। आज उसी का नतीजा है कि उनको बर्खास्त किया गया है और हम सब कार्यकर्ताओं में और समस्त छात्र शक्ति में बहुत हर्ष की लहर है। इसी उपलक्ष्य में हमने आज आतिशबाजी भी की और सबका मुंह मीठा करवा के धन्यवाद ज्ञापित किया। जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव सुखदेव सिंह देवल पर 16 लाख के गबन का आरोप लगा है। इसे लेकर एडहॉक कमेटी संयोजक अष्टी सिंघवी ने शास्त्री नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। आरोप है कि देवल ने कई कार्यकारिणी को सूचना दिए बिना पूर्व संयुक्त सचिव श्रवण प्रजापति के हस्ताक्षर से मनमर्जी से 16 लाख से ज्यादा की रकम अलग अलग डेट पर निकाल ली। मामले को लेकर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और एडहॉक कमेटी सदस्य वरुण धनाड़िया ने बताया कि पूर्व सचिव सुखदेव सिंह देवल द्वारा की गई फाइनेंशियल अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का गलत कार्य न कर पाए, साथ ही जो खिलाड़ियों का पैसा है उसका दुरुपयोग न हो। पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार के जन्मदिन के अवसर पर सोमवार सुबह सरदारपुरा स्थित उनके कार्यालय में आर्यवीर दल द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विधिवत रूप से हवन कर उनके दीर्घायु की कामना की गई। इस दौरान सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पवार के समर्थकों का तांता लगा रहा। कार्यकर्ताओं ने घेवर और केक काट मनीषा पवार का जन्मदिन मनाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। पूर्व विधायक मनीषा पवार ने बताया कि शहर वासियों ने हमेशा उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है, उसके चलते उन्हें विधायक के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जन्म दिवस के अवसर पर बधाई देने के लिए मनीषा पवार ने सभी का आभार जताया। मैं सभी मेरे परिवार को, मेरे कार्यकर्ताओं को और मेरे सभी मित्रों को, साथियों को, जिन्होंने मुझे मेरे जन्म दिवस पर अपना आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह दिया, और उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में मेरा सहयोग किया और आज यहाँ मुझे लाकर खड़ा किया। इसलिए तमाम लोगों को मेरे जन्म दिवस पर, जो सबसे पहले आर्य समाज आर्यवीर दल द्वारा हवन की शुरुआत हुई, हवन के माध्यम से उन्होंने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। उसके बाद हम गौशाला में गायों को चारा खिलाने का कार्यक्रम है, अनाथ बच्चों को भोजन कराने का कार्यक्रम है, हाइफा हीरो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा और अनेक कार्यक्रम के माध्यम से, सेवा कार्यक्रम के माध्यम से जन्मदिन को मनाने की शुरुआत की जा रही है। और जन्मदिन वास्तव में तभी मनाया जाता है जब सेवा कार्यों से सामाजिक सुधारक कार्यों को किया जाए। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, परिवार को, मित्रों को, सहयोगकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन वो हमेशा याद रखते हैं और मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विद्यार्थियों में परीक्षा के चलते मानसिक दबाव को कम करने के एवं उनके विचारों को जानने की पहल हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण आज आयोजित किया गया। जोधपुर के पीएम श्री महात्मा गांधी स्कूल में इस कार्यक्रम का सीधा
प्रसारण शिक्षकों और विद्यार्थियों ने साथ मिलकर देखा। सीबीओ जोधपुर सीमा शर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने के दबाव के चलते बच्चों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बच्चों के साथ एक सार्थक चर्चा की जाती है, जो कि बच्चों एवं अभिभावक दोनों को फायदा पहुंचाती है। उन्होंने बताया कि पीएम श्री पिपाड़ स्कूल से भी एक बच्ची ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और प्रधानमंत्री के सामने अपने सवाल रखे, जो कि हम सभी के लिए गौरव का विषय है। आज परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण है। प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बच्चों से बात करके उनको एग्जाम में स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे कम किया जाए, उसके बारे में विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि राजस्थान से एक लड़की खुशी पीएम श्री स्कूल पिपाड़ से पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में भाग ले रही थी और बहुत ही बढ़ चढ़ के उसने क्वेश्चन भी किए और हमारे लिए बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही सार्थक ये कार्यक्रम साबित होता है, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है और बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं। तो इन सब चीजों को किस तरह से मैनेज करना है, ये पीएम मोदी अपने संवाद में बच्चों को समझाते हैं और पिछले कई वर्षों से बच्चों को इनमें फायदा भी हुआ है। थैंक यू। विद्यार्थियों के करियर को बढ़ावा देने और उन्हें करियर संबंधित जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से जोधपुर के ओलंपिक रोड स्थित पीएम श्री महात्मा गांधी स्कूल में करियर मेले का आयोजन किया गया। जोधपुर सीबीओ सीमा शर्मा ने बताया कि इस मेले में बच्चों ने स्वयं अपनी अपनी रुचि अनुसार 35 से अधिक स्टॉल लगाई, जिसमें एफटीडीआई, निफ्ट जैसी संस्थाओं का भी विशेष योगदान रहा। उन्होंने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों को करियर के प्रति जागरूक करना है। साथ ही इस मेले के माध्यम से बच्चों को संस्थाओं में कार्य हेतु ऑफर लेटर भी प्रदान किए जाएंगे। करियर मेले के दौरान युवाओं ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के आदेश के तहत आज जोधपुर जिले की सभी स्कूलों में कैरियर मेले का आयोजन किया जा रहा है। मैं यहाँ पीएम श्री महात्मा गांधी स्कूल जोधपुर में हूँ। यहाँ पर भव्य कैरियर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों की रुचि के अनुसार, बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार जो है कैरियर वालों को यहाँ पर बुलाया गया है, जिन्होंने अपनी स्टॉल्स लगाई हैं। और वह इंटरवल के बाद वार्ता का भी सिस्टम होगा। बच्चे कुछ अगर पूछना चाहेंगे उनसे पूछ भी सकेंगे। यहाँ पर एफडीआई फुटवेयर डिजाइनिंग वाले और निफ्ट वाले, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग वाले हैं, वो लोग भी आए हुए हैं। हम लोगों का ये डिमांड है उन जो भी यहाँ स्टॉलें लगी है उनसे कि वह बच्चों को जॉब ऑफर लेटर भी दे सकते हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये बच्चों के लिए एक बहुत ही सार्थक प्रयोग साबित होगा। बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कैरियर के बारे में समझ और जान सकेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशिष्ट पूर्व शास्त्री नगर जोधपुर में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रशासनिक कार्यालय जोधपुर द्वारा प्रोजेक्ट स्पीकर एवं स्क्रीन की व्यवस्था की गई। बैंक की ओर से उप प्रबंधक श्यामलाल एवं अभिनव शर्मा सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। विद्यालय प्राचार्य मुंडेल ने बताया कि बैंक के अधिकारियों को विद्यालय में प्रोजेक्टर एवं स्क्रीन की व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से छात्रों को परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय की एनईपी सेल द्वारा एनईपी 2020 पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संबंधित प्रश्न पूछे गए और कुल 250 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रश्नोत्तरी 3 चरणों में आयोजित हुई। कार्यक्रम के मुख्य समन्वयक एनईपी सारथी डॉक्टर अशोक यादव, डॉक्टर अनीश चौहान रहे। कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने टीमों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि विश्व अनुदान आयोग द्वारा एक अच्छी पहल की गई, जिसमें छात्रों में नवीन शिक्षा पॉलिसी के द्वारा नवीन ऊर्जा का संचार होगा। चांगेड़ समाज व शिल्पकारों के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा का
80वां जयंती महोत्सव सोमवार को समाज के विभिन्न संगठनों व संस्थाओं, शिल्पकारों और समाज बंधुओं द्वारा श्रद्धापूर्वक व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महोत्सव के तहत शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही सम्मान समारोह सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि सुबह हवन व आरती ध्वजारोहण का आयोजन हुआ। श्री पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव बुडल ने बताया कि मसूरिया स्थित श्री विश्वकर्मा छात्रावास में सुबह अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के बाद समाज उत्थान के बारे में विचार गोष्ठी आयोजित हुई। इसके साथ ही सम्मान समारोह में 75 बसंत पार कर चुके वरिष्ठ जनों, 10वीं 12वीं कक्षा व स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री में 80% व इससे अधिक अंक लाने वाले समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों व चयनित प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान भी किया गया। जयंती के अवसर पर सभी हमारे समाज बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा समाज यहाँ विश्वकर्मा जयंती समारोह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सब मना रहा है। समाज को हमारा संदेश तो बुजुर्ग से ज़्यादा मैं दे नहीं पाऊँगी, मैं उनकी बेटी रही हूँ। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारा होता है शिक्षा। अगर बच्ची शिक्षित है तो कहीं भी अपने मूल्यों को पाकर बहुत ऊंचे पद पर जा सकती है। मैंने भी इसी शिक्षा के आधार पर ही मैं इस मंच तक पहुंची हूँ। तो समाज के लिए कि नारी और बच्चों को बहुत बहुत शिक्षा में उनको साथ दें, अच्छे संस्कार दें। अगर बच्ची संस्कारित होगी तो निश्चित रूप से हमारा समाज बहुत आगे बढ़ा। सुधार एवं जांगीर आप उनके समाज के और आराध्य देव भगवान श्री विश्वकर्मा जी जो सृष्टि की रचयिता है, जिनकी जोधपुर में 80वीं जयंती मनाने के लिए पूरा जोधपुर जांगीर समाज एकत्रित हुआ है, जिसमें मातृशक्ति, समाज के युवा, समाज के 75 वर्ष पार किए समाज के कर्मदार, समाज के मार्गदर्शक एवं प्रतिभाओं का सम्मान समारोह भी साथ में रखा गया है। आज हमारे इस अवसर पर समाज में व्याप्त कुरीतियां, समाज उन्नति के लिए विचार विमर्श किए, जिसमें हमारे समाज के प्रशासनिक अधिकारी, समाज के भामाशाह एकत्रित होकर समाज को एक नई दिशा। सारथी यूथ फाउंडेशन द्वारा जोधपुर के चौपाजने स्थित सुंदर बालाजी मंदिर में वानर सेना को अंगूर, चने, मूंगफली, केला, मटर व गाजर का पूजन कराकर सेवा दिवस मनाया गया। सारथी यूथ फाउंडेशन के संस्थापक व अध्यक्ष देवेंद्र गहलोत ने बताया कि सेवा के उद्देश्य से संस्था द्वारा निरंतर इस तरह के कार्य किए जाते हैं। फाउंडेशन जिला अध्यक्ष पूजा सुराणा ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा हर रविवार को वृद्धाश्रम, गौ सेवा, वानर सेवा, संत सेवा आदि कार्य किए जाते हैं। इस दौरान संस्था के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानाड़ी में नेहरू युवा केंद्र जोधपुर के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हुआ। उषा सुथार ने बताया कि खेलकूद प्रतियोगिताओं में 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग व महिला वर्ग में आयोजित की गई। साथ ही कबड्डी और रस्साकशी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का संचालन शारीरिक शिक्षक वीरेंद्र सिंह भाटी और गीतांजलि भाटी ने किया। समापन समारोह में प्रधानाचार्य बजरंग सिंह द्वारा विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने खेलों का सफल संचालन करवाने हेतु विद्यालय परिवार तथा नेहरू युवा केंद्र का आभार जताया। तारानगर विधानसभा प्रत्याशी एवं भाजपा नेता राकेश जांगिड़ ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अजय प्रताप सिंह के साथ नगर पालिका द्वारा शहर में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जांगिड़ ने कहा कि उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य हो, निम्न गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जांगिड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल की सरकार में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निर्देशन में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। इस दौरान जमरुद्दीन तेली, मोहम्मद तैयब, अनूप खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। तारानगर शहर और ग्रामीण के अंदर परम सम्माननीय हमारे नेता राठौड़ साहब की प्रशंसा पर करीब 15 करोड़ रुपए के काम शहर के अंदर चल रहे हैं और करीब 50 करोड़ रुपए के काम ग्रामीण अंचल के अंदर सड़कें बन रही है। आज शहर के अंदर समिति के सदस्यों ने और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महोदय ने
और हम सब ने शहर की सड़कों का निरीक्षण किया है। इनकी साथ में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता है, सभी ने क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में सब देखा है और अच्छी सड़कें, शानदार सड़कें शहर और देहात के अंदर राठौड़ साहब के नेतृत्व में बन रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम सभी सड़कों का निरीक्षण कर रही है और डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रमुख सम्माननीय भजन लाल जी शर्मा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में एक शानदार विकास की सौगात है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोधपुर पुलिस ने भीतरी शहर में किया रूट मार्च। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक मंत्री जोगाराम पटेल ने कुड़ी नगर पालिका के सभागार कक्ष का लोकार्पण किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी कर जेएनयू कुलपति प्रोफेसर के श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष के फोन टेपिंग के आरोपों को नकारते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा का कोई फोन टेप नहीं हुआ। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।